दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां सजाए मौत का कानून नहीं है। अगर कोई इंसान किसी का खून भी कर दे तो उसको सिर्फ कुछ सालों की सजा देकर छोड़ दिया जाता है। और वहीं कई देशों में मौत की सजा दी जाती है। मौत की सजा देने के तरीके भी अलग अलग है। कहीं फांसी देकर, कहीं गोली मारकर, कहीं इलेक्ट्रिकल चेयर से करंट लगाकर मौत की सजा दी जाती है। आज की कहानी उस देश की है जहां डेथ पेनल्टी नहीं होती थी। यहाँ एक ऐसा केस आया जिसने अदालत का फैसला बदल दिया और देश का कानून को भी बदल दिया। और कानून क्यों बदला गया उसकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। एक लड़की जिसके साथ पूरी रात रेप किया गया और उसके दोनों हाथ काट दिए गए। वो मौत से कुछ ही दूर थी, लेकिन उस लड़की की हिम्मत ने उसकी जान बचा ली, जिसे डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए थे कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। दोस्तों, कहानी बेहद ही खौफनाक है और डरावना है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आप हेडफोन जरूर लगा लें ताकि मैं आप सबको क्राइम की दुनिया में ले जा सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के लेस वेगस से। यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें उनके 6 बच्चे थे। इस परिवार में पति पत्नी में हर दिन झगड़े होते थे और झगड़े यहाँ तक बढ़ गई कि तलाक की नौबत आ गई। उनकी एक बेटी थी मैरी विसेंट, जो कि माँ बाप के झगड़ों से उब गई थी। वो हर वक्त अपने माँ बाप के झगड़ों से परेशान और डिप्रेशन में रहती थी। एक दिन झगड़ों से दुखी होकर मैरी विसेंट घर से भाग गई। कई दिनों तक सड़कों पर उसने रातें गुजारी। एक दिन उसे अपने दादा की याद आई जो कि कैलिफोर्निया में रहते थे। तो मैरी ने अपने दादा के पास जाने का फैसला किया और फिर एक दिन वो लिफ्ट मांग मांग कर अपने दादा के पास कैलिफोर्निया चली गई। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मैरी को अपने माँ की याद आने लगती है और यहाँ भी मैरी का दिल नहीं लगता। वो यहाँ से भी भागने का इरादा करती है और वो रात के वक्त दादा के घर से चुपचाप निकल जाती है। अब वो रात में लिफ्ट लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो गाड़ी करके घर पहुँच सके। 29 सितंबर 1978 की बात है। मैरी लिफ्ट का इशारा करती है लेकिन कोई कार नहीं रुकती। जिस जगह मैरी खड़ी थी वहाँ 2 लोग और भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को भी लॉस वेगस जाना था। मैरी उन दोनों आदमी के साथ लिफ्ट मांगने लगती है। काफी देर के बाद एक नीले रंग की कार आती है। कार रुकती है। मैरी भागकर कार के पास जाती है और कहती है हम तीनों को लॉस वेगस जाना था। कार के ड्राइवर का नाम था लॉरेंस बर्नार्ड, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। और ड्राइवर ने लड़की से कहा मैं लिफ्ट दूंगा लेकिन सिर्फ तुम्हें अकेले ले जा सकता हूँ। मैरी उन दोनों आदमियों को यह बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि गाड़ी में जगह थी, लेकिन वो सिर्फ मैरी को ही ले जाने की बात कह रहा था। जब मैरी ने फिर से तीनों को साथ ले जाने की बात कही तो ड्राइवर कहता है अगर तुमको जाना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ। फिर मैरी ने कहा कि रुकिए मैं बैग लेकर आती हूँ। इसी दौरान मैरी के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रहे दोनों ने कहा बात बहुत अजीब है, कार खाली है लेकिन ये ड्राइवर हमें क्यों लिफ्ट नहीं दे रहा है। दोनों ने मैरी से कहा कि तुम चली जाओ क्योंकि ड्राइवर 50 साल का बुजुर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरी कार में बैठ जाती है और यह कार चल पड़ती है लॉस वेगस की तरफ। दोनों बातें शुरू करते हैं। ड्राइवर की बातें से मैरी को लगता है कि यह इंसान शरीफ है और बुजुर्ग भी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ड्राइवर कहता है तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है। यह सुनने के बाद मैरी को उस पर और भरोसा हो जाता है। इसी दौरान मैरी की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि यह रास्ता गलत है। मैरी ने तुरंत ड्राइवर से बोला कहाँ ले जा रहे हो। ड्राइवर ने हड़बड़ा के बोला ओह सॉरी, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो मैरी से बोलता है कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ जिससे मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। जिसके बाद वो वापस हाईवे पर गाड़ी ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर अजीब बर्ताव करने लगता है। वो कार में जैसा बर्ताव कर रहा था तो मैरी डर रही थी। वो समझ गई कि यह आदमी ठीक नहीं है तो उसने कार से कूदने का फैसला लिया। मैरी की एक जूते की लेस खुली हुई थी तो उसने सोचा कि जैसे ही कार धीमी होगी वो अपने जूते की लेस बांधकर गाड़ी से कूद जाएगी। इसी बीच ड्राइवर ने कार में सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो मैरी को खांसी आने लगी। जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी एक जगह खड़ी करता है। ड्राइवर कार से बाहर निकल गया और मैरी जल्दी से अपने जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुकी। इसी दौरान ड्राइवर ने किसी वजनी चीज से मैरी के सिर पर जोरदार वार किया। मैरी कार के पीछे की सीट पर बेहोश हो गई और इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा सुबह हो चुकी है। हाथ पैर बंधे हुए हैं और जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं है। मैरी को समझते देर नहीं लगी कि पूरी रात ड्राइवर ने उसका रेप किया है। मैरी अपनी हालत देखकर रोने लगी और ड्राइवर से बोली प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी ड्राइवर बोला कि चलो तुम्हें छोड़ दूंगा और वो कार की तरफ गया। लेकिन जब वापस आया तो मैरी के जिस्म से मानो खून सूख गया। ड्राइवर कार से अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लाया जिसके बाद उसने पहले मैरी के एक हाथ की कलाई काट दी और दूसरी हाथ की कोहनी से पूरा हिस्सा हाथ का काट दिया। मैरी की चीख निकल गई। वो बेतहाशा रोने और छटपटाने लगी।
दर्द से वो तड़प रही थी। इतना होने के बावजूद भी मैरी होश में थी और बेतहासा छटपटा रही थी। दरअसल जहाँ यह कार रुकी थी वो एक टीलानुमा जगह थी। उसके नीचे 30 फीट गहरी खाई थी। हाथ काटने के बाद ड्राइवर ने मैरी के सिर के बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए खाई में फेंक दिया। उसे लगा कि अब तो मैरी मर गई होगी। थोड़ी देर तक वो वहाँ रुका, सिगरेट पीने लगा और वो सिगरेट पीकर वहाँ से निकल गया। अब मैरी नीचे गिरी हुई थी, उसके हाथ कटे थे। पथरीली जमीन पर गिरने की वजह से मैरी के सीने की 4 पसलियां टूट गई थी। इत्तेफाक से वो अभी भी होश में थी, लेकिन उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो सांस रोककर पड़ी रही ताकि ड्राइवर को पता न चले कि वो जिंदा बच गई है। जब उसे यकीन हो गया कि ड्राइवर वहां से जा चुका है, तब मैरी ने बहुत कोशिश के बाद चट्टानों पर चढ़ना शुरू किया। 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में मैरी को पूरी रात पूरा दिन निकल गया, तब वो ऊपर पहुंच सकी। ऊपर आने के बाद एक जगह कीचड़ थी। मैरी ने अपने हाथ कीचड़ में डाला ताकि खून रुक जाए। हाथ हवा में उठाए रखे ताकि खून कम बहे। मैरी को ऊपर आते आते दूसरी शाम हो चुकी थी। अब रास्ते में वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उसे देखकर गाड़ी नहीं रोक रहा था, क्योंकि मैरी के जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसकी दोनों हाथे कटे हुए थे। लोग उसे देखकर गाड़ी धीमे जरूर करते, लेकिन कोई भी डर की वजह से उसकी मदद नहीं करता। पूरी रात मैरी ने यूं ही काटी, उसकी कोई मदद नहीं करता। वो धीरे धीरे बेहोशी के हालत में जा रही थी, लेकिन वो अपने आप को बार बार बेहोश होने से रोक रही थी और ये सोच रही थी कि अगर वो बेहोश हो गई तो वो बच नहीं पाएगी। थोड़ी देर बाद पुराना सा एक ट्रक गुजरता है। ट्रक में ड्राइवर और उसकी पत्नी हनीमून मनाकर लौट रहे थे। पति पत्नी ने मैरी को देखा और ट्रक रोकी। ट्रक से नीचे उतरने के बाद वो मैरी की हालत देखकर डर जाते हैं। उसके बाद वो मैरी को अपने साथ ले चलते हैं। थोड़ी ही दूर पर इमरजेंसी फोन बूथ पर दोनों पुलिस को फोन करते हैं। चंद लम्हों में सरकारी चॉपर आता है। मैरी को अस्पताल ले जाया जाता है। मैरी अभी भी होश में थी और जिंदा थी। डॉक्टर हैरान थे कि मैरी आखिर जिंदा कैसे है, क्योंकि मैरी के जिस्म से आधे से ज्यादा खून बह चुका था और जिस्म में जो भी खून था वो कीचड़ की वजह से पूरा जिस्म में जहर फैल चुका था। होता भी क्यों ना, जख्मों को 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। मैरी को फौरन आईसीयू में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर पूरे जी जान से लग जाती है मैरी को बचाने में, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। मैरी की जिंदगी बच जाती है। उसके बाद पुलिस ने मैरी का स्टेटमेंट लिया। मैरी को गाड़ी का नंबर याद नहीं था, हाँ ड्राइवर का हुलिया और कार का रंग याद था। जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताया और पुलिस ने ड्राइवर का स्केच बनवाया। उसके बाद ड्राइवर के जगह जगह फोटो लगाए गए और अखबार में इश्तेहार दिए गए। इश्तेहार देखकर ड्राइवर लॉरेंस के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे पहचान लिया कि हमारे पड़ोस में रहने वाला लॉरेंस बर्नर्ड है। महिला ने फौरन पुलिस को सूचना दी और लॉरेंस के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने छापा मारकर लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस के बारे में पुलिस को पता चला कि लॉरेंस पहले नेवी में मर्चेंट सीमेन था। बुरी आदतों के चलते उसने नौकरी छोड़ दी थी। पहली बीवी से तलाक हो चुका था। दूसरी बीवी को बेहद टॉर्चर किया करता था, मारता पीटता और जुर्म करता था, जिसके बाद दूसरी बीवी ने भी तलाक दे दिया। लॉरेंस कई बार छेड़खानी के केस में जेल भी गया था, यानी लॉरेंस शुरू से ही एक अपराधी था। पुलिस लॉरेंस पर रेप और हत्या की कोशिश का केस चलाती है। मुकदमा अदालत में चलने लगता है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज लॉरेंस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है उस पर लगे सारे आरोप झूठ है। मैरी एक वेश्या है, मैंने इसको पैसे दिए थे पूरी रात अपने साथ गुजारने के लिए। लाख दलीलों के बाद भी अदालत ने लॉरेंस को दोषी करार दिया। दोनों पक्षों को सुना गया और आखिर में जज ने कहा कि मेरे पास पावर होती तो लॉरेंस को वो सजा देते कि ये पूरी जिंदगी जेल में सड़कर मर जाता, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। जिसके बाद कानून के मुताबिक इस घिनौने भयानक जुर्म के बाद भी लॉरेंस को सिर्फ 14 साल की सजा हुई। दरअसल कैलिफोर्निया में 1778 से 1972 तक सजाए मौत का कानून था, लेकिन 1972 में ह्यूमन राइट्स ने डेथ पेनल्टी का विरोध किया, जिसके बाद कानून पर रोक लग गई। तब से यह कानून चलते आ रहा था कि किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जाएगी। 14 साल की सजा लॉरेंस को हो गया, मगर लोग हैरान तब रह गए जब 8 साल बाद लॉरेंस को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, यह कहकर कि लॉरेंस अब सुधर गया है। 8 साल बाद लॉरेंस बाहर निकला तो मैरी घबरा गई, बेहद डर गई। मैरी इसलिए डरी थी क्योंकि अदालत में सुनवाई के दौरान लॉरेंस ने मैरी के कान में कहा था कि वो बाहर आने के बाद अपना आधा काम पूरा करेगा और वही शख्स जेल से
बाहर आ चुका था। मीडिया में खबरें छपने लगी, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि इतने बड़े अपराधी को सजा पूरी होने से पहले पैरोल पर क्यों छोड़ा गया, लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। लॉरेंस बाहर आजादी से घूमते रहा, वक्त यहीं गुजरते रही। लॉरेंस की रिहाई के साल भर बाद ही पुलिस के पास एक फोन आया। फोन करने वाला बताता है कि मेरे घर के सामने वाले घर में एक आदमी एक औरत के साथ मारपीट कर रहा है और उसने औरत पर हमला कर दिया है। मौके पर पुलिस जाती है तो देखती है घर में महिला का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस था, जो 8 साल जेल में गुजारने के बाद जिसे यह कहकर छोड़ दिया गया कि वो अब सुधर गया है। उसने साल भर के बाद एक औरत का कत्ल कर दिया था। पुलिस लॉरेंस को गिरफ्तार करती है और अदालत में पेश करती है। इस केस में भी मैरी की गवाही होती है। एक बार फिर अदालत में लॉरेंस से आमना सामना होता है। लॉरेंस के कम सजा को लेकर लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। सजाए मौत की मांग पर बहस और आंदोलन शुरू हो गए और फिर कानून बदला गया। नए कानून के तहत हेनियस क्राइम में 25 साल की सजा का कानून रखा गया। कानून में यह भी कहा गया कि अदालत चाहे तो अपराधी को सजाए मौत भी दे सकती है। इसी नए कानून के तहत 2 कत्ल के मामले में लॉरेंस को सजाए मौत दी गई। 2001 में लॉरेंस को मौत की सजा दिए जाना था। सजा से पहले ही 28 दिसंबर 2000 को फ्लोरिडा की जेल में लॉरेंस की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि लॉरेंस को कैंसर था। मैरी को लॉरेंस की मौत पर बेहद अफसोस था कि उसका दोषी सजा से नहीं मरा बल्कि बीमारी से मर गया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी फैसला हुआ था कि मैरी को लॉरेंस $2.5 मिलियन जुर्माना देगा, लेकिन मौत के बाद पता चला कि लॉरेंस के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। ये सब हो जाने के बाद एक शख्स मैरी की जिंदगी में आया और दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी NGO चलाते हैं। मैरी के 2 बच्चे हैं और वो खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।